नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज और आप सभी का स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति डीएस न्यूज टेल्स में। इन दिनों सोशल मीडिया पर कर्नाटक के बेलगावी के एक थाने की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेसोलेट एक्शन के एक जवान को जमीन पर नीचे बैठा दिखाया गया है और उसके हाथ चेन से बंधे हैं। जानकारी के मुताबिक ये फोटो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो सचिन सावंत की है, जिन्हें कर्नाटका पुलिस ने पुलिस वालों से मारपीट और काम में बाधा डालने के साथ साथ महामारी रोग अधिनियम के तहत 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दरअसल कमांडो सचिन इन दिनों बेलगावी में अपने घर पर छुट्टी पर गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते छुट्टी खत्म होने के बाद भी उन्हें घर पर ही रुकना पड़ा। तो उस दिन हुआ कुछ यूं कि 23 तारीख की दोपहर को सचिन अपने घर के बाहर अपनी बाइक साफ कर रहा था। उसी दौरान लॉकडाउन लागू कराने के इरादे से मोबाइल गश्त पर तैनात 2 पुलिस कर्मियों ने उन्हें देखा और मास्क न लगाने को लेकर सचिन से कहासुनी हो गई। बहस आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। पुलिस का आरोप है कि सचिन ने पुलिस वाले से मारपीट की। इस आरोप पर पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया और सदाला थाने के लॉकअप में डाल दिया। इसके बाद आईपीसी की धाराओं के तहत सचिन पर केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद सचिन की यूनिट ने उसे नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया था। ये तो रहा पुलिस का आरोप कोबरा कमांडो सचिन पर। बहरहाल जमीन पर बैठे और हाथ चेन से बंधे सचिन की जो फोटो वायरल हो रही है वो कर्नाटक पुलिस की कस्टडी की है, लेकिन बाद में सचिन के परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की वीडियो सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से साझा की तो पता चला कि कर्नाटक पुलिस के कर्मियों ने भी सचिन की पिटाई की और उसे चेन में बांधा था। इसके बाद ही सीआरपीएफ मुख्यालय ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक पुलिस की जीडीपी प्रवीण सूद को पत्र लिखकर कहा है कि 23 अप्रैल को बेलगावी जिले में जवान की गिरफ्तारी से पहले राज्य पुलिस ने यदि सीआरपीएफ वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लिया होता तो अप्रिय स्थिति से बचा जा सकता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सचिन के यूनिट कमांडर को इस घटना की जानकारी कर्नाटक पुलिस ने नहीं दिया, बल्कि उन्हें सचिन के परिवार की तरफ से इसकी जानकारी मिली। सीआरपीएफ के पत्र में कहा गया है कि जिले के इकसाबा गांव के कोविड-19 लॉकडाउन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा कमांडो सचिन सावंत के साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, उसे नंगे पैर थाने तक ले जाया गया, जंजीरों और हथकड़ियों में रखा गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने कुछ दूरी से मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाया। इसमें देखा जा सकता है कि सादे कपड़े पहने कमांडो और 2 पुलिस कर्मियों के बीच बहस होती है और उसके बाद उनके बीच मारपीट होती है। कोबरा कमांडो छुट्टी पर अपने गृह नगर आया। सीआरपीएफ के अनुसार राज्य पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि सावंत अपनी बाइक धोने के लिए अपने घर के बाहर था और उसने मास्क नहीं पहन रखा था और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उससे पूछा कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना है। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि कमांडो ने बीट कांस्टेबल और उसके साथ मौजूद एक अन्य पुलिस कर्मी के साथ बहस की और उनके साथ मारपीट की। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इसका यह कहते हुए विरोध किया है कि जवान ने पुलिस कर्मियों को बताया कि उसने मास्क इसलिए नहीं पहना है क्योंकि वो अपने घर के बाहर ही था। इस घटना के कारण अर्धसैनिक बल के अधिकारियों में आक्रोश है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है कि कमांडो ने पुलिस को बताया कि वह भी उनकी तरह एक पुलिस कर्मी है और अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। वह बहस समाप्त करके अपने घर के अंदर वापस जाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन तभी पुलिस कर्मियों ने उसे धक्का दिया और उस पर लाठी बरसाई, जिससे दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि क्या बल के कमांडो के साथ व्यवहार का यही तरीका है? जवान को हथकड़ी और जंजीर लगाकर उससे एक खूंखार अपराधी की तरह व्यवहार किया गया, जो किसी भी मामले में व्यक्ति पर लगाए जाने के लिए अस्वीकृत है। कमांडो कोबरा की 207वीं बटालियन में तैनात है। यह इकाई वर्तमान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात है। कर्नाटक राज्य के संस्कृति व पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने 27 अप्रैल को ट्वीट करते हुए मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए जाने की बात कही थी। सीआरपीएफ के इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद कर्नाटक पुलिस व सरकार के कई मंत्री हरकत में आए थे। बेलगावी जिले के चिकोड़ी तालुका स्थित एक अदालत ने मंगलवार को ही सचिन को जमानत दी है, जिसके बाद सचिन जेल से बाहर आया और उसे सीआरपीएफ के अधिकारी अपने साथ ले गए। सीआरपीएफ के अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि यह हमारा कमांडो है तो इसके मोरल और डिग्निटी की रक्षा करना हमारा विभाग अच्छी तरह से जानता है। इसकी जांच और इस पे कार्रवाई हमारा
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि हमारा कमांडो हमारे कैंप में जाएगा। पूरे मामले को जानने के बाद पुलिस का व्यवहार पूरे तरीके से न्याय संगत नहीं लगता है। इस मामले में आगे जो भी खबर आएगी उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारा कमांडो हमारे कैंप में जाएगा। ऐसे ही न्यूज को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज को और बेल आइकन दबाना न भूलें।